नीचे गौतम बुद्ध की लगभग 1000 शब्दों की विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, सरल भाषा, प्रेरक भाव और उनके जीवन संदेश को केंद्र में रखते हुए। गौतम बुद्ध की 1000 शब्दों की प्रेरक जीवन कहानी। प्राचीन भारत के कपिलवस्तु राज्य में एक ऐसा राजकुमार जन्मा जिसकी सोच ने संसार का मार्ग बदल दिया। वह थे सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म की कथा जितनी पवित्र है उतनी ही प्रेरक भी। कहते हैं कि रानी महामाया एक दिन देवदासियों के साथ लुम्बिनी के उद्यान में टहल रही थीं। तभी एक साल वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी हुईं और वहीं सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के क्षण से ही कई शुभ संकेत दिखाई दिए। भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान आध्यात्मिक गुरु। राजकुमार का बचपन। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत स्नेह और सुरक्षा में हुआ। पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र संसार के दुखों से दूर रहे। इसलिए महल में केवल सुख सुविधाएं ही रखी जाती, न वृद्ध, न रोगी, न किसी दुखी व्यक्ति को राजकुमार के सामने आने दिया जाता था। सिद्धार्थ अत्यंत बुद्धिमान थे, सहज और करुणामय स्वभाव वाले। धनुष विद्या, राजनीति, नीति ज्ञान सब में वे श्रेष्ठ थे। उनका विवाह युवा अवस्था में यशोधरा से हुआ और शीघ्र ही एक पुत्र राहुल का जन्म भी हुआ। राजकुमार का जीवन बाहर से पूर्ण लगता था, पर भीतर कुछ प्रश्न उन्हें बेचैन करते रहते थे। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण का आग्रह किया। राजा ने मार्ग को स्वच्छ और सुंदर रखने का आदेश दिया, पर संसार का सत्य छिप न सका। मार्ग में सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति शरीर झुका हुआ, कदम डगमगाते हुए। एक रोगी पीड़ा से व्याकुल असहाय। एक मृत शरीर जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। एक शांत साधु जिसे देखकर सिद्धार्थ ने पहली बार ध्यान और वैराग्य की झलक देखी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय पर गहरी छाप छोड़ दी। उन्हें पहली बार समझ आया कि महल के बाहर का संसार दुख, पीड़ा और अनिश्चितता से भरा है। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि यह संसार दुखमय है तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य सचमुच मुक्त हो सके? महाभिनिष्क्रमण, सत्य की खोज का निर्णय। अंततः एक रात सिद्धार्थ ने निर्णय ले लिया, वह संसार के दुखों का समाधान ढूंढेंगे। पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा सो रहे थे, महल शांत था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन्हें देखा और कांतक नामक अपने घोड़े पर सवार होकर महल त्याग दिया। यह घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध हुई। कठोर तपस्या का मार्ग। सिद्धार्थ पहले आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे महान गुरुओं के पास गए। उन्होंने ध्यान और समाधि के गहरे स्तर सीख लिए, पर उन्हें लगा कि अभी सत्य पूर्ण रूप से नहीं मिला है। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वह कई वर्षों तक जंगलों में रहे, मात्र एक दाना खाकर या कई दिनों तक बिना खाए। उनका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखाई देने लगीं, पर ज्ञान की खोज जारी रही। अंततः उन्हें समझ आया कि अति तपस्या भी सच्चे ज्ञान का मार्ग नहीं हो सकती। शरीर अत्यधिक थक जाए तो मन भी कमजोर हो जाता है। इस बिंदु पर सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ एक दिन उरुवेला, वर्तमान बोधगया, पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल वृक्ष था, जिसकी छाया शांत थी। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य प्राप्त न हो जाए, इस आसन से नहीं उठूंगा। उन्होंने गहन ध्यान शुरू किया। मन के भीतर उठती इच्छाएं, भय और मोह मानो मार नामक प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में सामने आए। लेकिन सिद्धार्थ का संकल्प अडिग था। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात लंबे ध्यान के बाद उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी खोज वे वर्षों से कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि
दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, जागृत प्रबुद्ध ज्ञानी। धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश। बुद्ध बोधगया से सारनाथ गए, जहां उनके 5 पूर्व साथी तपस्वी रहते थे। उन्होंने वहां धर्मचक्र प्रवर्तन नामक अपना प्रथम उपदेश दिया। यह उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित था, जो आज भी बुद्ध धर्म का आधार है। 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत हो सकता है। तृष्णा के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध का जीवन करुणा का मार्ग। इसके बाद बुद्ध पूरे भारत में घूमते रहे, राजाओं से लेकर गरीबों तक सभी को ज्ञान देते हुए। वे किसी जाति, धर्म या वर्ग में भेद नहीं करते थे। उनका संदेश सरल था। करुणा रखो, अहिंसा अपनाओ, मध्यम मार्ग चलो, मन को शांत करना सीखो। जहां भी बुद्ध जाते, लोग उनके ज्ञान से प्रभावित हो जाते। बुद्ध ने केवल उपदेश ही नहीं दिए, उन्होंने लोगों को समझाया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। प्रसिद्ध प्रसंग, अपमान का उत्तर। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध का अपमान करने लगा। बुद्ध शांत खड़े सुनते रहे। कुछ देर बाद व्यक्ति थक गया और चला गया। किसी ने पूछा, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए, यदि कोई उपहार दे और हम उसे स्वीकार न करें तो वह किसके पास रहता है? व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार मैंने उसके कटु वचन स्वीकार नहीं किए। यह प्रसंग बताता है कि बुद्ध की करुणा और धैर्य कितने गहरे थे। बुद्ध के अंतिम क्षण। लगभग 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उनके अंतिम क्षण आए। अपने शिष्यों से उन्होंने अंतिम वचन कहे, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यह संदेश आज भी संसार को राह दिखाता है। बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध ने न मंदिर बनाए, न मूर्तियां बनाई। उन्होंने केवल एक मार्ग दिखाया, अहिंसा, सत्य, ध्यान, करुणा और मध्यम मार्ग का। उनकी शिक्षा आज भी लाखों लोगों के जीवन में शांति भरती है। समापन। गौतम बुद्ध की कहानी केवल एक राजा के पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्य की खोज, आत्मज्ञान और करुणा की शक्ति की कहानी है। एक व्यक्ति कैसे अपने भीतर की बंधनों को तोड़कर संपूर्ण जगत के लिए ज्योति बन सकता है, बुद्ध इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यदि चाहें, मैं इसे और सरल भाषा और विस्तृत किस्सों के साथ या ठीक 1000 शब्दों में गिनकर भी दे सकता हूं। यह रहा कहानी का भाग दूसरा, लगभग 1000 शब्द, आरव की आध्यात्मिक यात्रा का अगला अध्याय। ज्ञान का दीपक भाग 2, 1000 शब्द। अंतर की अग्नि। आरव अब गांव में पहले से बदल चुका था। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी कि जिसे देखकर लोग अपने दुख भूल जाते। वह न अधिक बोलता, न किसी को उपदेश देता, बस सुनता, समझता और जहां जरूरत होती मदद कर देता। लेकिन भीतर ही भीतर वह महसूस करता था कि उसकी यात्रा अभी अधूरी है। गुरुदेव ने उसे मार्ग दिखाया था, लेकिन अंतिम सत्य अभी भी दूर था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। पास के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। वहां से सैकड़ों लोग भोजन और पानी की तलाश में आसपास के गांवों की ओर भागने लगे। गांव के मुखिया ने घोषणा की, हम स्वयं गरीब हैं, दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? अपने भंडार बचाकर रखो। लोग डर से सहम गए। लेकिन आरव की आत्मा विचलित हो गई। उसने देखा, सूखे से त्रस्त बच्चे रो रहे थे, महिलाएं भूख से बेहाल थीं और बुजुर्गों की आंखों में मूक निवेदन था। आरव ने मन ही मन निर्णय लिया,
यदि मनुष्य केवल अपने लिए जिए तो ज्ञान का क्या अर्थ। सेवा का पहला कदम। उसने अपने घर से सारा अनाज निकाल लिया और उन पीड़ित लोगों में बांट दिया। शुरू में गांव वालों ने उसे मूर्ख कहा, आरव तुम अपने परिवार को भूखा मार दोगे। पर आरव मुस्कराया, जिस हाथ से देने की शक्ति छिन जाए वह हाथ जीवित नहीं निर्जीव होता है। धीरे धीरे दूसरों को भी उसकी बात समझ में आने लगी। एक एक कर लोग अपने घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन लाने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव मिलकर सूखे से पीड़ित लोगों के लिए भोजन बनाने लगा। आरव को देखकर एक बूढ़ी महिला बोली, बेटा तुमने हमें मन का असली मार्ग दिखा दिया। हम सोचते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारे दिलों में तो बहुत कुछ है। आरव का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसे लगा कि करुणा ही वह दीपक है जो अंधेरे को मिटा सकता है। जीवन की अगली कसौटी। कुछ दिन बाद जब हालात सामान्य हुए तो आरव ने निश्चय किया कि वह फिर से गुरुदेव के पास जाएगा, क्योंकि उसके मन में नए प्रश्न पैदा हो चुके थे। क्या सेवा ही जीवन का अंतिम सत्य है, या इससे आगे भी कुछ है? वह जंगल पहुंचा तो देखा कि गुरुदेव किसी गहन ध्यान में बैठे थे। आरव ने प्रतीक्षा की। घोर नीरवता थी, जैसे हवा भी ठहर गई हो। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोलीं और बोले, आओ पुत्र, तुम्हारे भीतर नई ज्योति दिख रही है। आरव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव मैं सेवा का मार्ग समझ चुका हूं, पर क्या बस इतना ही पर्याप्त है? संत ने मुस्कराकर कहा, सेवा मार्ग है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आत्मा को जानना, और इसके लिए अगली परीक्षा तुम्हें स्वयं से गुजरना होगी। दर्पण का जंगल। संत आरव को जंगल के एक हिस्से में ले गए जिसे दर्पण वन कहा जाता था। वहां पेड़ों की पत्तियों में ऐसी चमक थी कि पास जाकर देखने पर अपनी परछाई दिखाई देती थी। संत बोले, यह जंगल तुम्हें तुम्हारी 3 छवियां दिखाएगा। जैसे लोग तुम्हें देखते हैं, जैसे तुम स्वयं को देखते हो, और जैसे तुम वास्तव में हो। अगर तुम इन्हें पहचान लो तो भ्रम मिट जाएगा। पहली छवि लोग उसे जैसा देखते थे। आरव ने पहली चमकीली पत्ती में देखा। उसमें वह एक सज्जन, करुणामय, अत्यंत आदर्श व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा था, जैसे लोग उसे मानते थे। उसने सोचा, क्या मैं वास्तव में इतना अच्छा हूं? पत्ती ने धीरे से बदलते हुए कहा, यह छवि तुम्हारी नहीं है, यह समाज के मन की है। इससे खुश हो जाना अहंकार है। आरव चौंक गया। उसे समझ आया कि समाज का सम्मान भी एक नशा है। दूसरी छवि जैसा वह स्वयं को देखता था। दूसरी पत्ती में उसने देखा कि वह असमर्थ, छोटा और अधूरा व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जैसे वह खुद को अक्सर समझता था। पत्ती ने कहा, यह छवि भी भ्रम है। तुम स्वयं को कम आंक कर भी गलत करते हो। आरव की आंखें नम हो गईं। वह सचमुच अक्सर खुद को कमजोर समझ लेता था। तीसरी छवि उसका वास्तविक स्वरूप। तीसरी पत्ती में उसने देखा एक शांत प्रकाश, बिना आकार, बिना भेद, बिना किसी पहचान के। जैसे कोई लहर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह वह स्वयं में विलीन हो गया। उसे लगा कि वह शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, समाज की छवि नहीं, बल्कि केवल एक चेतना है। संत धीरे से बोले, यही तुम हो। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। आरव ने पहली बार स्वयं को पूरी तरह जाना। अंतिम अग्नि परीक्षा। संत ने कहा, पुत्र अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी, अंतर की अग्नि। यह परीक्षा बाहर नहीं, भीतर होगी। इसका परिणाम कोई नहीं देखेगा सिवाय तुम्हारे। संत ने उसे एक गुफा में भेजा और कहा,
यहाँ तुम अंधेरे में बैठोगे जब तक कि मन की सभी आवाजें शांत न हो जाएं। गुफा में घोर अंधेरा था। आरव बैठ गया। पहले घंटे में उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। दूसरे घंटे में गांव वालों की बातें याद आने लगीं। तीसरे घंटे में उसके भीतर अहंकार की आवाज उठी, तुम महान हो, तुमने सबकी मदद की है। चौथे घंटे में डर आया, अगर मैं यहां से बाहर न निकल पाया तो। पर धीरे धीरे उसने सारी आवाजों को देखा। उनसे लड़ाई नहीं की, सिर्फ देखा। रात ढलने लगी। 3 पहर बीत गए। जब चौथा पहर आया तो गुफा का अंधेरा उसे अंधेरा नहीं लगा। उसे भीतर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी, मानो स्वयं उसने अपने भीतर दीपक जला दिया हो। वह रोशनी किसी दीपक जैसी नहीं थी। वह शांति थी, स्थिरता थी, सत्य था। जैसे मन और संसार दोनों एक हो गए हों। उसी क्षण उसे महसूस हुआ, अज्ञान आग है और जागृति पानी। जब ज्ञान का जल भीतर बहता है तो हर दुख बुझ जाता है। साक्षात्कार। जब सुबह हुई और आरव गुफा से बाहर निकला तो उसका चेहरा बदला हुआ था, एक शांत स्थिर प्रकाश जैसा। गुरुदेव ने स्नेह से कहा, अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम दूसरों के लिए मार्ग हो सकते हो। पर याद रखना, सच्चा गुरु वह है जो कहे नहीं मेरे पीछे चलो, बल्कि यह कहे अपने भीतर देखो। आरव ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने भीतर के दीपक को जलता रखूंगा। वापसी। गांव लौटकर आरव अब भी पहले जैसा सरल था, लेकिन उसके भीतर अब कोई हिलोर नहीं उठती थी। खुशी उसे झुकाती नहीं थी, दुख उसे तोड़ता नहीं था, आलोचना उसे विचलित नहीं करती थी और प्रशंसा उसे चढ़ाती नहीं थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते। वह कभी चमत्कार नहीं करता था, बस सुनता, समझता और कुछ शब्द कहता। उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। झगड़े कम हो गए। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हर मन में एक शांत प्रकाश जलने लगा। आरव अब ज्ञान का दीपक बन चुका था, अपनी नहीं, दूसरों की राह रोशन करने के लिए। यदि चाहे तो मैं भाग 3 कहानी का अंत या आरव के जीवन की कोई विशेष घटना भी लिख सकता हूँ।